हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहाँ मिलती है आपको सारी बच्चों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और आज अपन बात करने वाले हैं रीट के उन स्टूडेंट्स से जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और जिनके 27 और 28 फ़रवरी को रीट पात्रता वाला एग्जाम है। देखो, आप लोगों ने अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया होगा, लेकिन जब अपन रिविजन करते हैं तो अपन सारा का सारा वापस नहीं पढ़ते हैं। अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ते हैं और ऐसे ही कुछ टॉपिक मैंने नोट डाउन किए हैं जिनको अगर आप पढ़ते हो, या फिर ऐसा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अपने सारे सब्जेक्ट में कॉमन रहने वाले हैं। देखो, आप लोगों ने, मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, आप लोग मॉक पे लगा रहे होगे, और अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपका सारा कोर्स कवर हो जाए, मतलब कम पढ़ने पर आपका अच्छा सा सिलेबस कवर हो जाए, ताकि आपको मतलब बार बार हर सब्जेक्ट में जाके वो चीज़ें नहीं पढ़े। चाहे अगर आप सीडीपी पढ़ते हो तो आपको सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने सीडीपी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में जो अच्छे से प्रॉफिट होने वाला है और आपकी सीडीपी कहाँ कहाँ काम आने वाली है, आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन देखना। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये सब चीज़ आपको पता ही होगी। सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आती है, हिंदी भी आपकी 30 मार्क्स की आती है, और इंग्लिश और या फिर आपका जो अगर कोई अदर लैंग्वेज है तो वो भी आपका 30 मार्क्स का, और आपका सब्जेक्ट जो है आपका 60 मार्क्स का, मतलब साइंस 30 मार्क्स की और मैथ्स भी 30 मार्क्स की, और एसएस है तो भी आपकी 60 मार्क्स की रहने वाली है। देखो, और अब इसके अंदर ये मैंने 15 की डिवाइड करके ये मैं आपको बता देती हूँ। आपकी सीडीपी 30 मार्क्स की है, ओके। और उसके अलावा आपकी जो हिंदी है उसमें 15 मार्क का आपका जो 15 मार्क का जो आपका सब्जेक्ट है वो, और 15 मार्क की आपकी पेडागोजी रहने वाली है। इंग्लिश में या फिर आपकी जो अदर लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज, उसके अंदर भी आपकी जो ओनली लैंग्वेज है वो 15 मार्क्स की और पेडागोजी आपकी 15 मार्क्स की। और 20 मैंने 24 इसलिए क्या है क्योंकि अगर साइंस और मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 20 आपके सब्जेक्ट आएंगे और 10 आपके पेडागोजी के आएंगे। ऐसे ही मैथ्स में आपके 20 सब्जेक्ट के और 10 पेडागोजी के आएंगे, और एसएस के अंदर भी ऐसे ही है, 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के और 20 आपके पेडागोजी के रहने वाले हैं। अब देखो, अपने को सीडीपी में पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आप वृद्धि, विकास की अवस्थाएं और सिद्धांत पढ़ते हो ना, तो ये सारी चीज़ें, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी, गर्भावस्था हो गई, शिशुअवस्था हो गई, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, और उनमें मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। और सिद्धांत कौन कौन से हैं आपका, जैसे वो वृत्ताकार वाला हो गया, और सिर से पैर वाला हो गया, और क्रमबद्ध वाला हो गया, ऐसे करके सारे जितने सिद्धांत है वो सारे, ठीक है। और उसके बाद अपन चलते हैं यूनिट सेकंड। इसके अंदर आपको व्यक्तित्व और बुद्धि पढ़नी है। व्यक्तित्व में आपका कैसा नेचर है और कौन कौन से सील गुण, और जो आपके किस किस ने आपको क्लासिफिकेशन है जो आपके व्यक्तित्व का, वो सब चीज़ें पढ़नी है। और बुद्धि के अंदर भी कौन कौन सी बुद्धि है और कितने प्रकार की है, किस किस ने दी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और यूनिट थर्ड, सृजनात्मक बालक। बालक सृजनात्मक कैसा कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या विकास होते हैं, या फिर कितनी एज तक होता है, और इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा, और अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो क्या होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। और फिर चलते हैं समायोजन। तो समायोजन के आपने बहुत सारे टाइप हैं, उसमें से हमेशा से क्वेश्चन आता है, और जैसे वो दमन है, शमन है और औचित्य स्थापना, ये सब चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन अधिगम का सिद्धांत, और फिर अभिप्रेरणा या प्रेरणा आप कह लीजिए, ठीक है। तो अधिगम का सिद्धांत है, इसके अंदर आपको सारे सिद्धांत पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रेरणा है, तो प्रेरणा भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 5 है, उसके अंदर है आपका एनसीएफ, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 और आरटी एक्ट जो है, जैसे निःशुल्क शिक्षा वाला, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और मापन एवं मूल्यांकन, ये आपका है ना, ये मापन एवं मूल्यांकन भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपके मतलब हमेशा सारे सब्जेक्ट के अंदर ये वाले टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अब है एनईपी 2020 और बाल कल्याणकारी योजनाएं। ये वाली जो यूनिट है ये आपकी इस बार नई एड ऑन हुई है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि नई ऐड हुई है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन पेडागोजी पर। तो देखो, जैसा आपने ऊपर पढ़ा वैसा का वैसा ही आपके ये पेडागोजी में ये वाले सारे पॉइंट्स कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है। देखो, सृजनात्मकता आ जाएगी आपकी, जो आपने ऊपर पढ़ी है, क्योंकि अगर आप पेडागोजी को अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी जो टीचिंग मेथड्स या फिर आपकी जो पेडागोजी वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें से आप मतलब आराम से, मतलब मोस्टली क्वेश्चन आप उससे कर पाते हो, ठीक है। और इसमें देखो, सृजनात्मकता आपकी कवर हो जाएगी, जैसे आप ऊपर का पढ़ोगे एनसीएफ 2005 है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद आपका आरटी एक्ट है वो कवर हो जाएगा, मापन एवं मूल्यांकन है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो एनईपी 2020 है ये वाली कवर हो जाएगी। और उसके बाद जो शिक्षण विधियाँ हैं ये भी आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप है ना ये व्यक्तित्व को अच्छे से पढ़ोगे तो व्यक्तित्व के अंदर आप जो प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी जो विधियां हैं आपकी व्यक्तित्व को मापने की, वहाँ से भी आपका बहुत सारा कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एंड के अंदर आप वो क्रियात्मक और ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, ठीक है। उसके बाद है सीसीई। तो सीसीई आपके सबके अंदर आएगी, सारी पेडागोजी के अंदर आएगी, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
मतलब ये जो जो पॉइंट्स मैंने नोट करवाए ना, इनमें से आपको सारे के सारे में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को कम टाइम में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा रिवाइज करनी है, ताकि आपकी आराम से कवर हो जाए। क्योंकि CDP जैसे आप पढ़ोगे ना, आपके देखो CDP का मतलब ये नहीं कि आप लोग को 30 में से, अपन मान के चलते हैं कि 30 में से आपके 25 प्लस नंबर यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और हिंदी के अंदर आपके अच्छे से नंबर आ जाते हैं, आराम से 25 प्लस इसमें नंबर आ जाते हैं। अगर आपका इंग्लिश या संस्कृत है तो आप यहाँ पे ना 20 प्लस नंबर भी मान के चलोगे। और रही आपकी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आप आराम से 40 to 50 नंबर ऐसे अपन गेस कर रहे हैं, ठीक है। 40 मार्क्स मान के चलोगे तो भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि 40 और आपका जो 50-90 मार्क्स तो यहीं कवर हो जाते हैं, और ये आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। और मुझे बताइए कि सेकंड लैंग्वेज में अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो भी मैं बता रही हूँ कि मतलब ऐसे 20 तो मैंने ऐसे ही मान लिया है, लेकिन अगर जो हिसाब से मैंने बताया है इस हिसाब से भी अपन देखें तो भी आपके 120 प्लस मार्क्स आराम से आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो फिर बस इस हिसाब से आप रिवीजन स्टार्ट कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, और जैसे आपकी जो भी नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने टेलीग्राम पे जो है PDF अपलोड करके नई टॉपिक्स की, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, चाहे आप L1 के हो चाहे L2 के हो। और अगर उसके अलावा कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपकी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। अब ऐसे ही लगे रहो, और आपके लास्ट के बस 20 दिन बचे हैं, तो इसके अंदर आपको मॉक्स भी लगाने हैं कंटिन्यूस, और इसके अंदर आपको रिवीजन भी करना है, और मतलब आपकी जो तैयारी है उसको एकदम बिल्कुल शार्प कर लेना है। और देखो मॉक, अब डेली मॉक लगाना स्टार्ट कर दो आप। अभी है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक लगाओगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और 10 तारीख के बाद तो आपको कंटिन्यूस मॉक लगाने हैं। और कब तक लगाने हैं? 20 से 22 तारीख तक लगाने हैं, इसके बाद आपको नहीं लगाने, क्योंकि लास्ट टाइम आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो इसीलिए, ठीक है। अगर थोड़े बहुत भी कम मार्क्स आते हैं तो, क्योंकि देखो कोचिंग वाले क्या करते हैं, कभी कभी तो ईजी पेपर बना देते हैं, कभी कभी हार्ड बनाते हैं, ताकि जो बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है तो उसको थोड़ा सा ये रहे कि हाँ मेरा कहीं भी नंबर ना घटे। अगर आपके है ना, अगर यहाँ पर आपके मॉक में 110 120 नंबर आ रहे हैं, तो आप मान के चलो वहाँ पर आपके 125 130 मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि जो आपका कोचिंग वाला पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड आता है, और जो आपका एग्जाम वाला पेपर है वो थोड़ा सा ईजी आता है। तो बस इसके साथ ही अपन समाप्त करते हैं अपनी वाली वीडियो, और थैंक यू सो मच गाइस, आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए।